अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इंग्लिश ऐसे की वजह से 92% स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर पाते। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं कि इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी जो है, इन दो पेपर्स की वजह से 97% स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस में से ड्रॉप हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो पेपर्स जो हैं किस कदर इंपॉर्टेंट हैं। आइए आपके साथ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रेटो प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 20% एफर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% रिजल्ट्स। यानी अगर हम अपनी 20% जो कोशिश है उसको अगर सही जगह पे अप्लाई करते हैं तो हमारे 80% रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि ये दो पेपर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% रिजल्ट्स इन सीएसएस और पीएमएस एग्जाम। एंड आई श्योर यू कि सिर्फ आज की वीडियो देखने के बाद 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेलियर के ऑर्बिट से निकल के सक्सेस के रेशो में जो है दाखिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। माय नेम इज प्रोफेसर मोहम्मद साकिब एंड आई एम सर्विंग इन HED गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब since last 15 years as an assistant professor of English, and I have personally scored 70 marks in English Pressy and 64 marks in English essay paper without any coaching, without any academy. And students, keeping in view the concerns of the students, especially regarding the English essay paper, I have written this book after the rigorous and extensive hard work of 5 years. So it will answer all of your questions and all of your problems. It will not only discuss the major causes of failure but also teach you how to write a good essay. So let's move towards video, and today I will discuss what are the major things and how you have to deal with your essay paper. सबसे पहली बात कि इंग्लिश ऐसे में एग्जामिनर चाहता क्या है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो कि स्टूडेंट्स के ज़हन में पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिप्स, ट्रिक्स और प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट्स फिर भी जो है इस पेपर को जो है गो थ्रू नहीं कर पाते। इस चीज़ का आंसर करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर पेश करूंगा। ये एक्चुअल पेपर है जिसके अंदर जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं ऐसे पेपर को स्टार्ट करने से पहले। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, दैट इज़ मेक एन आउटलाइन। और ये इसकी पहली कंडीशन आ गई। देन ही सेज राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, इट मींस दैट यू शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। ये उसकी सेकंड कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद वो लेंथ भी आपको बता रहा है, जो मैंने ब्लू कलर से जो है उसको हाईलाइट किया, 2500 to 3000 वर्ड्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टूडेंट्स मोस्टली डू नॉट नो, दैट इज दिस वन। Make sure you use different forms of discourse like exposition, argumentation, description, narration. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम पाया जाता है कि ये सारे के सारे स्टाइल्स हैं या टाइप्स हैं ऐसे की, और जिनका जो है एक डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है जो मैंने अपनी बुक में भी डिस्कस किया, और इसको आपको अमेलगमेट करके, इसको आपको कंफ्यूज करके या इसको आपको जो है फ्यूज करके एक ऐसे लिखना होता है। यानी एग्जामिनर आपसे चाह रहा था कि आप सारे स्टाइल्स हैं उनको मिक्स करके कैसे लिखें। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है मोस्टली क्रैम करने की चीज़ों को जो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग जब वहाँ पे जाके ऐसे को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द फेलियर। Now let's have a look another very important condition, that is credit will be given for organization, relevance and clarity. That is also very important students. और मेरी आज की वीडियो का एक्चुअल मकसद भी है कि ऐसे राइटिंग को इतना आसान कर दिया जाए कि स्टूडेंट के ज़हनों में जो हाइप है, जो इसके बारे में फियर क्रिएट हो चुका है, उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि ऐसे है क्या। What is an essay? The word essay is itself derived from a French word that is essai. It means trial, attempt or essay. मतलब यह है कि एक फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब यह है कि कोशिश करना, यानी कुछ भी लिखने की कोशिश करना। और अब अगर हम डिफाइन करें ऐसे को सिंपली कि व्हाट एन ऐसे इज, सो एक्चुअली ऐसे इज एन अटेम्प्ट टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड पीस ऑफ राइटिंग और एनी टॉपिक। यानी आपने किसी भी मौजू के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल्ड पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको प्रोड्यूस करना है। तो स्टूडेंट्स, बी रिलैक्स, इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स फंक्शन। व्हाट इज इट्स फंक्शन? An essay actually introduces, explains and then concludes a topic by adding different relevant references, facts, quotes और other research data. यानी ऐसे जो है किसी टॉपिक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन या एलेबोरेट करता है और उसके बाद उसको जो है कंक्लूजन की तरफ ले जाता है। These are the 3 simple steps। और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट कोट्स, रेफरेंसेज या स्टैट्स चाहिए होते हैं। और अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ आपको एग्जामिनर खुद बता रहा है कि दैट इज एक्चुअली 2500 to 3000 वर्ड्स। So this is actually the range between you have to fall as according to different types. An essay may present facts, describe an event, explore a problem, advance an argument, or forward your opinion. And it depends whether it is an expository essay, narrative essay, problem solution, argumentative or opinion essay, which we will discuss in detail.